नमस्ते दोस्तों। कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया हो ना? देखिएगा, कोरोना जो महामारी चल रही है, इसके तहत मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोचिंगों का अभी तक कोई पता नहीं है कब खुलेगी, कब नहीं खुलेगी। तो आपको अपनी तैयारी रेगुलर रखने के लिए कोई ना कोई ऑनलाइन कंपटीशन चैनल से जुड़ना होगा, जहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास ऑनलाइन मिलती रहती है। और साथ ही साथ में आपको अच्छी तैयारी करने के लिए उन ऑनलाइन क्लासों का सहारा लेना पड़ेगा। और उसी प्रकार की क्लास में आपके साथ में रोजाना साझा करता हूँ। तो आप अपने कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा की इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ में बाकी जो आपके मित्र लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि और भी जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस चैनल से जुड़ सके। चलो, अपन रीजनिंग के अंदर बात कर रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग की, सांकेतिक भाषा। अपने पास में अपन ने पिछली 2 क्लास के अंदर 4-5 टाइप देख लिए थे कोडिंग डिकोडिंग के। आज अपन लास्ट टाइप देखने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का। और वो जो टाइप है वो कौन सा है? शब्द का कोड, शब्द के रूप में। क्या है? शब्द का कोड शब्द के रूप में। देखो, बहुत ही अच्छा टाइप है। अगर आप ध्यान देकर के इसको पढ़ोगे तो पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप ध्यान नहीं दोगे भाई साहब, तो अपन जहाँ पे हैं वहीं पर रह जाएंगे। चलो, अपन बात करते हैं शब्द के कोड शब्द के रूप में कैसे देखे जाते हैं। चलो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पा टू जो पा टू जो को किसी सांकेतिक भाषा में राम इज गुड लिखा जाता है। पा टू जो को किसी सांकेतिक भाषा में राम इज गुड लिखा जाता है। ध्यान रखना, इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है कि पी ए 1 नंबर पे आ रहा है तो पी ए का मतलब राम होगा, टी यू 2 नंबर पे आ रहा है तो टी यू का मतलब इज होगा, जे ओ 3 नंबर पे आ रहा है तो जे ओ का मतलब गुड होगा। नहीं, इसके अंदर यही चीज अपन को देखनी है और वो चीज अभी अपने पास में क्वेश्चन में आ जाएगी। अगला है PUNAKRO। क्या है? PUNAKRO। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? फ्लोर इज रेड, फ्लोर इज रेड। इसके अंदर भी वो कोई सिस्टम नहीं है कि पहले नंबर पे पीयू आ रहा है तो पीयू का मतलब फ्लोर होगा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। चलो देखिएगा, अगला आ जाएगा अपने पास में जो ना पिट। चलो ठीक है, जो ना पिट का मतलब क्या है? रेड वाज गुड। क्या है? रेड वाज गुड, ये लीजिएगा। अब देखो, ये तो अपने पास में क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दिया मैं आपको पूरी लैंग्वेज के साथ में बता देता हूं। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में दिया जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में PATUJO को राम इज गुड लिखा जाता है, PUNAKRO को फ्लोर इज रेड लिखा जाता है, जो NAPIT को रेड वाज गुड लिखा जाता है। तो बताओ, निम्नलिखित में से फ्लोर FLOWER फ्लोर का कोड क्या होगा? क्या पूछेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में PATUJO को राम इज गुड लिखा जाता है। आई चीज समझ में? PUNAKRO को फ्लोर इज रेड लिखा जाता है, JONAPIT को रेड वाज गुड लिखा जाता है। तो बताओ फ्लोर का कोड क्या होगा? फ्लोर मीन्स क्या होता है? फूल होता है। और उस फूल का कोड क्या होगा? चलो अपन देख लेते हैं फ्लोर कौन सा है। ये रहा फ्लोर।
और इसका कोड अपन को किधर से देखना पड़ेगा, इन तीनों में से देखने को मिलेगा, XYZ जो भी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं अपन किस अंदाज में अपन को फ्लोर का कोड ढूंढना होगा, वो चीज अपन सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, अपन देखते हैं। इस डिब्बे को अपन एक बार के लिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं ऊपर वाली लाइन से। देखो 1 नंबर लाइन और 2 नंबर लाइन, इन दोनों के अंदर ऐसा कोई शब्द देखते हैं अपन जो दोनों में सेम मिल रहा है। क्या दोनों में कुछ सेम मिल रहा है? PA, देखो PA इसमें कहीं पे भी नहीं है क्या PA? TU, देखो TU इसमें कहीं पे भी नहीं है। JO, देखो JO इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो कोई भी सेम नहीं मिल रहा। इसमें इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि इधर जितने शब्द अपन को दे रखे हैं उन सारे शब्दों के कोड मिलना जरूरी है, लेकिन इतना है कि अपने पास में उस शब्द का कोड अपन को जरूर मिल जाएगा जिसका क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है। चलो अपन बात करते हैं आगे। तो अपन ने सबसे पहले ये वाली लाइन कॉमन ले ली, इस लाइन के साथ में इसको देखा तो अपन को कोई भी सेम नहीं मिला। तो अपन क्या करेंगे, इस लाइन के साथ में इस लाइन को देख लेंगे। देखो इन दोनों लाइन के अंदर अपन देखेंगे तो सबसे पहली चीज क्या सेम मिल रहा है, JO JO। तो देखो इधर JO सेम मिल रहा है, तो इधर भी अपन सेम देखेंगे। इधर सेम क्या दिख रहा है अपने पास में, गुड गुड। तो ये लीजिएगा भाई साहब, गुड का कोड क्या हो गया, JO। हो गई चीज क्लियर? गुड का कोड क्या हो गया, JO हो गया। अभी तक अपने पास में एक ही सेम मिला है, इन दोनों को अपन ने कॉमन लेकर के देख लिया। अब अपन इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों को यदि अपन कॉमन लेते हैं तो देखो इसमें सेम क्या मिल रहा है, NA। क्लियर हो गया, NA सेम मिल रहा है अपने पास में। तो देखो इधर इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है, कुछ सेम मिल रहा है, कुछ भी नहीं। रेड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, RED। तो रेड का कोड क्या हो गया, RED का कोड क्या हो गया अपने पास में, क्या मिला था, NA मिला था ना, NA यही तो मिला था। हाँ, तो ये लीजिएगा रेड का कोड क्या हो गया अपने पास में, NA। क्लियर हो गया। अब देखिएगा अपने पास में इधर अपने पास में ये 2 का मैटर क्लियर हो गया। इन दोनों में और तो कुछ भी अपने पास में सेम नहीं मिल रहा है। तो इधर अपन देखते हैं तो देखो इधर एक बचा है, इधर भी एक बचा है। तो वाज का कोड क्या हो जाएगा अपने पास में, PIT। क्या हो जाएगा, PIT। क्लियर हो गया। अब देखो अपने पास में इसमें भी 2 चीज बच रही है और इसमें भी 2 चीज बच रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम इज, फ्लोर इज। भाई साहब दोनों में से कैसे अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों का अपने पास में आंसर निकल करके आ जाए। अपन को फ्लोर का पूछा गया है तो अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इधर भी 2 बच गए, इधर भी 2 बच गए। अपन को फ्लोर का बताना है तो इन दोनों में से अपन फ्लोर का फाइनली नहीं बता सकते कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन तो मान लीजिएगा ये दिए हुए आ जाएंगे और चौथा ऑप्शन क्या आएगा, डेटा अपर्याप्त है या फिर आंकड़े अपर्याप्त है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन आएगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन फ्लोर का इसके अंदर एग्जैक्ट कोड नहीं बता सकते हैं। अब देखना इसी क्वेश्चन को यदि मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं उतने में अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। मैंने यहां पर कर दिया PU की जगह PA, ये लीजिएगा भाई साहब। अब अपना आंसर आएगा, देखना दौड़ते हुए। ठीक है, बताना किसका है, फ्लोर का बताना है। इन दोनों के अंदर सेम क्या मिल रहा है, मैं इसको साफ कर देता हूं, ये लीजिएगा। अब देखो अपने पास में जो सेम मिला था वो तो अपन ने निकाल दिया, इसमें 2 बचे और इसमें 2 बचे, ये 4 बचे हैं। इनमें देखो सेम क्या मिल रहा है, PA। ठीक है, तो इसमें दोनों में सेम क्या मिल रहा है, इज। तो देखो इज का कोड क्या हो गया अपने पास में, PA। क्या हो गया, PA। क्लियर हो गया। तो ये लीजिएगा इज हो गया। बचा क्या, इधर राम बचा, इधर क्या बचा, TU। तो देखो राम का कोड क्या हो गया अपने पास में, TU।
एक और बचा है अपने पास में, क्या बचा है, इधर फ्लोर बचा है, तो फ्लोर का कोड क्या हो गया, KRO। हुआ कि नहीं हुआ, KRO। तो देखो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। एक तो आंकड़े अपर्याप्त है और साथ में किस तरीके से अपन को इसका कोड बताना है। तो देखो फ्लोर का कोड क्या आ गया अपने पास में, KRO। तो अब इस कंडीशन में अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, KRO। आई चीज समझ में। तो देखिएगा मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको दोनों चीज सोल्व करवा दी और इस क्वेश्चन में अपन को सभी के कोड देखने को मिल गए। लेकिन अगर थोड़ा सा अपन बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं तो उसके अंदर अपन को सभी के कोड देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलो देख लेते हैं अपन इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद में इसके एक टाइप और रहता है इसी के अंदर शब्द के कोड शब्द के रूप में, वो भी अपन देख लेते हैं। वो तो बहुत ही इजी टाइप है। चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको लिखते रहना आप साथ में, नहीं तो कल को दिक्कतें हो जाएगी आपके। भाई साहब अभी बोल रहा हूं, कल को फिर आप वापस बोलोगे सर हमने नोट्स नहीं बनाए, आप सर वापस क्लास लो। तो क्या है कि जैसे ही अपनी छोटी छोटी क्लासों के रूप में अपना टॉपिक खत्म होगा, वैसे ही अपन पूरी क्लास का एक पूरा लंबा वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें पूरा टॉपिक एक ही क्लास में चलेगा। तो उसके अंदर क्या है कि मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए आप इनके अभी नोट्स बनाओगे तो अपनी जो लंबी क्लासेस चलेगी पूरे टॉपिक की एक क्लास, उस क्लास में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने लिख दिया ग्रीन पिंक ड्रेस देखो क्या लिखा है, ग्रीन पिंक ड्रेस। ग्रीन पिंक ड्रेस को क्या लिखा जाता है, ग्रीन पिंक ड्रेस को SKWNIPXTP लिखा जाता है। ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस को MBVXTP RIB लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल पिंक बटन को TSURIBSKW लिखा जाता है। तो बताओ MBV किसका कोड होगा, क्या MBV किसका कोड होगा। ये तो अपने पास में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। एक बार क्वेश्चन को आप वापस देख लीजिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में ग्रीन पिंक ड्रेस को SKWNIPXTP लिखा जाता है, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस को MBVXTP RIB लिखा जाता है, ब्यूटीफुल पिंक बटन को TSURIBSKW लिखा जाता है। तो बताओ MBV किसका कोड होगा। चलो देख लेते हैं अपने पास में MBV किसका कोड होगा। सबसे पहले वही सिस्टम, इन दोनों को अपन कॉमन लेकर के देखेंगे कि इन दोनों में सेम क्या चीज मिल रही है। तो देखिएगा इधर यदि अपन देखते हैं तो इन दोनों के अंदर सेम क्या मिल रहा है, ड्रेस। क्या इसके अंदर कहीं पे भी ड्रेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इन दोनों में सेम क्या मिल गया अपने पास में, ड्रेस। तो इधर देखो इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है, XTP। तो देखिएगा ड्रेस का कोड क्या हो गया, XTP। हो गई चीज क्लियर। तो देखिएगा ड्रेस का कोड अपन ने निकाल लिया, XTP हो गया। आगे अपन चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो देखो इसमें और इसमें सेम क्या मिल रहा है, पिंक। ये लीजिएगा पिंक, ये लीजिएगा पिंक। इधर इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है, SKW। तो देखिएगा पिंक का कोड क्या हो गया, PINK SKW। पिंक का कोड क्या हो गया,
SKW। अब देखिएगा इधर अपने पास में क्या बचा है, ग्रीन, तो इधर क्या बचा, NIP। तो देखो ग्रीन का कोड क्या हो गया, NIP। पहली लाइन कंप्लीट हो गई अपने पास में, देख लीजिएगा तीनों की कोड अपन ने कंप्लीट कर दिए, क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले लाइन को छोड़िएगा, इन दोनों लाइन में अपन देखते हैं, इन दोनों लाइन में अपने पास में सेम क्या मिल रहा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। चलो ब्यूटीफुल की अगर अपन बात करते हैं तो इधर देखिएगा इन दोनों में सेम क्या मिल रहा है, RIB, RIB। तो ये लीजिएगा ब्यूटीफुल का कोड क्या हो गया, ब्यूटीफुल का कोड क्या हो गया, RIB। क्लियर हो गया अपने पास में। तो ब्यूटीफुल का कोड क्या हो गया अपने पास में, RIB हो गया। देखो इसमें कॉटन बचा है, इसमें बटन बचा है, तो इसमें कॉटन का कोड तो क्या हो गया, MBV, जो कि अपन को पूछा गया है, COTTON। अपना आंसर तो आ गया कि MBV किसका कोड होगा, MBV कॉटन का कोड होगा, क्लियर हो गया। और इसमें क्या बचा है अपने पास में, पिंक बचा है ना, नहीं पिंक तो हो गया, बटन बचा है। तो देखो बटन का कोड क्या हो गया, RIB हुआ, TSU। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अपन को पूछा क्या गया था, MBV किसका कोड है, तो देखो MBV किसका कोड हो गया, कॉटन का कोड हो गया। तो इस तरीके से अपन को ये वाले जो क्वेश्चंस है वो अपन को सोल्व करने हैं। चलो इसका एक आध क्वेश्चन और बच रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझना और उसी तरीके से अपन को आंसर देना है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलो किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को जंगल, जंगल को आसमान, आसमान को धरती, धरती को वृक्ष, वृक्ष को जल, जल को, जल को, धरती को वृक्ष, वृक्ष को जल, जल को पुस्तक कहा जाता है, तो बताओ, तो बताओ शेर को प्यास लगने पर, प्यास लगने पर क्या पिएगा, किसी का खून नहीं भाई। ये लीजिएगा, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को जंगल, जंगल को आसमान, आसमान को धरती, धरती को वृक्ष, वृक्ष को जल, जल को पुस्तक, पुस्तक कहा जाता है, तो बताओ शेर को प्यास लगने पर क्या पिएगा। चलो अपन बात करते हैं। देखो एक्चुअल में XYZ कोई भी जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, वो प्यास लगने के ऊपर क्या पीता है, पानी पीता है, सीधी सी बात है। प्यास लगने के ऊपर क्या पीता है, पानी पीता है। तो इस क्वेश्चन में यदि अपन देखते हैं तो पानी को क्या कहा जा रहा है, पानी को जल बोलते हैं, और यहाँ पर जल को क्या कहा जा रहा है, पुस्तक कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, जल को पुस्तक कहा जा रहा है। तो जल को पुस्तक कहा जा रहा है, तो शेर को प्यास लगने के ऊपर वो क्या पिएगा भाई साहब, पुस्तक पिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल को क्या कहा जा रहा है,
पुस्तक कहा जा रहा है। जल किसको कहा जा रहा है? वृक्ष को कहा जा रहा है। मान लीजिएगा यदि किसी जानवर को भूख लगती है, जैसे बकरी की बात कर लेते हैं, भेड़ की बात कर लेते हैं, हाथी की बात कर लेते हैं, तो इनको क्या है कि भूख लगने के ऊपर वो क्या खाते हैं? वृक्ष खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर भूख लगने के बारे में पूछता कि हाथी को भूख लगने पे वो क्या खाएगा, तो क्या हो जाता, यहाँ पर जल हो जाता, क्योंकि वो वृक्ष खाएगा या फिर फल खाएगा वृक्ष के, तो उसी हिसाब से अपने पास में आंसर क्या हो जाता, जल हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि शेर को प्यास लगने पर क्या पिएगा, तो शेर को प्यास लगने पर वो क्या पिएगा? पुस्तक पिएगा। भाई साहब आगे चीज समझ में। अब देख लीजिएगा, वापस देख लीजिएगा, हाथी को जंगल। अगर आपको पूछ लिया जाए कि हाथी को क्या कहा गया है, तो हाथी को क्या कहा गया है? जंगल कहा गया। अगर आपको पूछ ले कि अगर ये कहे जाते हैं, तो बताओ शेर कहां पर रहेगा, तो शेर अपने पास में जंगल में रहता है, और यहाँ पर जंगल को क्या कहा जा रहा है? आसमान कहा जा रहा है। तो अपने पास में शेर कहां पर रहेगा? आसमान में रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर अपन को पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, छोटा सा इसी प्रकार का, देख लीजिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में चोर को वकील कहा जाता है, वकील को डकैत कहा जाता है, डकैत को पुलिस कहा जाता है, पुलिस को रिश्वतखोर कहा जाता है, पुलिस को ईमानदार कहा जाता है, पुलिस को ईमानदार कहा जाता है, ईमानदार को आदमी कहा जाता है, तो बताओ चोर को चोरी करने पर कौन पकड़ेगा? ये लीजिएगा भाई साहब, क्वेश्चन हो गया अपने पास में। देखिएगा, चोर को चोरी करने पर कौन पकड़ेगा? एक्चुअल में चोर को चोरी करने पर पकड़ता कौन है? पुलिस वाला पकड़ता है। और यहाँ पर पुलिस वाले को क्या कहा गया है? ईमानदार कहा गया है। इसलिए चोर को चोरी करने के ऊपर कौन पकड़ेगा? अपने पास में ईमानदार पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा भाई साहब? ईमानदार पकड़ेगा। तो इस तरीके से अपने पास में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा किसको क्या कहा जा रहा है। और अगर आप ऐसे सोल्व नहीं कर पाओ तो लिख लीजिएगा चोर को वकील। ये लीजिएगा, चोर को वकील कहा जाता है, वकील को डकैत कहा जाता है। ये लीजिएगा, वकील को डकैत कहा जाता है, डकैत को पुलिस कहा जाता है, डकैत को पुलिस कहा जाता है, पुलिस को ईमानदार कहा जाता है, पुलिस को ईमानदार, ईमानदार को क्या कहा जाता है? आदमी कहा जाता है। तो बताओ चोर को चोरी करने पर कौन पकड़ेगा भाई साहब? तो देखो, चोर को चोरी करने के ऊपर कौन पकड़ता है? सीधी सी बात है, अपने पास में पुलिस पकड़ता है। और पुलिस वाला पकड़ता है तो पुलिस को क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ईमानदार कहा जा रहा है। तो चोर को कौन पकड़ेगा? अपने पास में ईमानदार पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? ईमानदार पकड़ेगा। तो इस तरीके से अपने पास में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपन ऐसे लिख लेंगे इनको तो अपन को पता लग जाएगा किसको क्या कहा जा रहा है, और अपन आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ ले कि चोरी कौन करेगा, तो चोर को तो क्या कहा जा रहा है? वकील कहा जा रहा है। तो वकील क्या करेगा? चोर का काम करेगा, सीधी सी बात है। तो अपने पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा?
वकील हो जाएगा। कोर्ट में फैसला कौन सुनाएगा, ऐसे वकील सुनाता है अपने पास में, और यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, डकैत हो जाएगा। वैसे अपने पास में न्यायाधीश फैसला सुनाता है, लेकिन जो भी मुजरिम वगैरह होते हैं उनके साथ में कौन जाता है, वकील जाता है उनकी गवाही देने के लिए। तो उसी के साथ में वकील को क्या कहा जाएगा, डकैत कहा जाएगा। यहाँ पर डकैत को क्या कहा जा रहा है, पुलिस कहा जा रहा है। यदि कोई डकैती करता है किसी के साथ में तो वो कौन करेगा, यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन के हिसाब से कौन करेगा, पुलिस वाला करेगा। और ईमानदार को क्या कहा जा रहा है, आदमी कहा जा रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या है, इस तरीके से लिख करके भी इनका आंसर बता सकते हैं। इसी के साथ में आज अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको अपन सांकेतिक भाषा भी बोल सकते हैं, वो अपने पास में खत्म होता है। और अगला टाइप में सोच रहा हूँ अगला जो भी टॉपिक होगा बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा, और साथ में शायद आपको कोई भी परेशानी इनके अंदर नहीं हो रही होगी। तो इसीलिए आप अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, और साथ में इस चैनल को लाइक करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी करते रहिएगा, और साथ में कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाने में मेरा सहयोग कीजिएगा, ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अपने इस YouTube चैनल के ऊपर दे सकूं दोस्तों। तो इसीलिए मेरे को बस थोड़ी सी आपकी सहायता की आवश्यकता है, और मेरी सहायता जितनी हो सके मैं आपको देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और साथ में मैंने आपको बताया था मैं सोच रहा हूं आपके राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की क्लास लाने की, तो वो भी चर्चा चल रही है। जल्द ही आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के लिए सर लगा दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा अपने YouTube चैनल से और मजे लीजिएगा पढ़ाई करने के। अपने कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन कोरोना को मत सोचिएगा क्या कि कल को अपने कंपटीशन एग्जाम्स होने वाले हैं, और उनको अपन को फाइट करके अपन को नौकरी लगना है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा, और आपके दोस्तों को भी इस चैनल से ज्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।